जब पुत्र कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मदेव प्रणव शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ है, तो उसने ब्रह्मदेव को बंदी बना लिया। अनुभव और आयु में मुझसे कम होने पर भी प्रभु महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने मुझे बंदी बनाकर कदापि उचित नहीं किया। अब तो मुझे प्रभु महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं। ब्रह्मदेव की प्रार्थना सुनकर महादेव को ये ज्ञात हुआ कि वो किस स्थिति में है, तो फिर हम दोनों उनके निकट गए। प्रणाम मां। प्रणाम पिताश्री। पुत्र कार्तिकेय, तुमने ब्रह्मदेव को क्यों बंदी बना रखा है? सृष्टि के आधार प्रणव शब्द के गूढ़ रहस्य से जो अनभिज्ञ हो, वो भला सृष्टि की देखरेख कैसे कर सकते हैं पिताश्री? तो क्या तुम मुझे प्रणव शब्द का रहस्य समझा सकते हो? अवश्य पिताश्री, किंतु प्रणव शब्द का गूढ़ रहस्य केवल एक गुरु ही शिष्य को प्रदान कर सकता है, और ज्ञान के आदान प्रदान की मर्यादा के अनुसार गुरु का स्थान शिष्य से ऊंचा होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया में यदि आपको मुझसे गूढ़ रहस्य ज्ञात करना है, तो आपको मुझे स्वयं का गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना होगा। किंतु पुत्र, ये कैसे संभव है? वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, जो ज्ञान देता है उसका स्थान उसकी आयु से निर्धारित नहीं होता। इसीलिए यदि पिताश्री को मुझसे प्रणव शब्द के गूढ़ रहस्य को ज्ञात करना है, तो उन्हें मुझे गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना ही होगा। किंतु पुत्र, जहाँ महादेव, वो स्थान स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है। जगत पिता महादेव से ऊंचा स्थान तो संसार में हो ही नहीं सकता। पुत्र कार्तिकेय, गुरु से उच्च तो कोई स्थान नहीं होता, और मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर स्वयं से उच्च स्थान देता हूं। अब गुरु रूप में मुझे उस शब्द का अर्थ समझाइए जो प्रणव शब्द ओम है। ओम गं गणपते नमो नमः। निष्प्रभे अस्मिन् निरालोके सर्वतस्तं असावृते बृहदण्डं उदिकं प्रजानां बीजं अव्ययम्। मुझे श्लोक का अर्थ समझाने की कृपा करें गजानन। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था। तब उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ, जो सभी प्रजाओं का अविनाशी बीज था। गुरु तो स्वयं को तपाकर अपने शिष्य में ज्ञान का प्रकाश भरता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि, और महादेव जो स्वयं जगत गुरु है, अपने ही पुत्र को गुरु मानकर एक शिष्य की मर्यादा का पालन कर रहे हैं।
अद्भुत है महादेव। हे गुरु गुहान, मैंने गुरु स्वीकार किया है आपको, तो अब मुझे प्रणव शब्द का अर्थ और उसका गूढ़ रहस्य समझाने की कृपा करें। गुरु का ज्ञान तो शिष्य के कान में गुप्त रूप से ही दिया जाता है, इसीलिए सुनिए। प्रणव शब्द अर्थात ओंकार आदि मंत्र है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आदि मंत्र ओंकार, क्योंकि यदि शिव वाच्य तो आदि मंत्र उनके वाचक, अर्थात वो स्वयं शिव के ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम, मैं स्वयं शिव के तेज अर्थात उनकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए मैं भी शिव हूं और शिव भी मैं। हाँ प्रभु, मैं ही प्रणव सुब्रमण्यम। सु अर्थात स्वरूप, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के प्रतीक प्रणव का ही स्वरूप हूं। सत्य है, प्रणव शब्द ओम महंतम है, अपार महिमामयी है। लघु ध्वनि रूपी प्रणव शब्द ओम मात्र एक अक्षर नहीं, मात्र एक ध्वनि भी नहीं, किंतु उस अक्षर और ध्वनि में समाहित समस्त सृष्टि का सार है, उसकी रचना का आधार है। इसीलिए कोई भले ही छोटा हो या बड़ा, रचनाकार हो अथवा स्वयं रचना, सभी शिव के ही अंश हैं। इसीलिए किसी के भी द्वारा किसी अन्य का तिरस्कार उचित नहीं, क्योंकि वास्तव में सभी की रचना दिव्य ओम अर्थात प्रणव शब्द से ही हुई है, और यही प्रणव का रहस्य भी है। क्षमा प्रभु क्षमा, ज्ञान का अहंकार भी कभी कभी अज्ञानता से ग्रस्त कर देता है। मैं सत्य जानकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्वयं को मैं सृष्टि का रचयिता समझता था, किंतु सत्य अब स्पष्ट है। मैं मात्र एक माध्यम हूं, किंतु सृष्टि की रचना का मूल आधार तो एकमात्र प्रणव शब्द ओमकार ही है। अद्भुत, कितना सरल, कितना सुगम है ओमकार का ज्ञान। गुरु रूप में मुझे बताने वाले कि प्रणव ही तुम्हारा भी ब्रह्म स्वरूप अर्थात सुब्रमण्यम है, इसलिए आज से तुम्हें भी सुब्रमण्यम कहा जाएगा। सुब्रमण्यम कहा जाएगा। मेरे गुरु बनकर मुझे ज्ञान देने के नाते तुम्हारे नाम के साथ स्वामी भी जुड़ेगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। धन्य है स्वामी आप। पुत्र, आज मैंने तुम्हें अपने नाथ के गुरु अर्थात स्वामी के रूप में देखा है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सम्मान में मैं भी तुम्हें एक नवीन नाम देती हूँ, स्वामीनाथ। 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 सुब्रमण्यम। माँ और पिताश्री, मेरे प्रिय पुत्र, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ।
पिता के दर्शन तो सूर्य देव के प्रचंड ताप में शीतल छाया के समान है। मुझे इस आनंद की प्राप्ति होने वाली है जिसका तो मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था। किंतु माँ, अनुज गणेश कहाँ है? पुत्र, अपने बड़े भ्राता के साथ संपूर्ण परिवार को यहाँ लाकर भोजन कराने का विचार तो उसी का था, किंतु तुम्हारे ही समान अपने कर्तव्य से मुख कैसे मोड़ सकता था वो? मार्ग में ही अपनी कर्तव्य की पुकार सुनकर उसे जाना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देते हुए अर्जुन से पूछा कि यदि तुम उस पक्षी को देख रहे हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं मात्र उस पक्षी का नेत्र देख रहा हूँ, अन्य अंगों पर मेरी दृष्टि नहीं है। बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी का ज्ञान के सागर में डूबना स्वाभाविक ही था। वो अपनी भूख प्यास को भूलकर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ महर्षि वेदव्यास के कहे शब्दों को सुनकर उनका लेखन कर रहे हैं। महाज्ञानी है, विघ्नहर्ता है, किंतु महादेव पुत्र गणेश जी का स्वभाव नटखट भी है। इसी कारण तो उन्होंने इस कार्य में स्पर्धा का भाव भी रखा है। और यदि महर्षि उनके समान गति नहीं रखेंगे तो गणेश जी की लेखनी भी रुक जाएगी। इसीलिए गणेश जी के हाथ और तीव्र गति से लेखन करते जाते हैं और महर्षि उनके समान अपने शब्दों की गति बढ़ाने पर विवश हो जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गजानन की गति तो बढ़ती ही जा रही है, ऋषिवर को शीघ्रता करनी होगी। यदि ऐसा ना हुआ तो गणेश जी अपनी नियत अवस्था के अनुसार ये लेखन रोक देंगे और यह अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये तो अत्यंत अद्भुत स्पर्धा है। हाँ सूर्यदेव, कभी गणेश जी आगे होते हैं तो कभी ऋषिवर। आलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तू तम घनन्ति प्रतिघात विदम द्विषः। ये आवश्यक नहीं कि केवल लोहे या धातु से बने अस्त्र शस्त्र ही घातक होते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जो प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिनमें से एक है लाभ, जो अग्नि में पिघलकर किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। जगत जननी और जगत पिता के शुभ चरण जहां भी पड़ते हैं वो स्थान तो स्वतः ही धन्य हो जाता है। अब अपने पुत्र और इस भक्त को अपनी पूजा करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, मुझे क्षमा करना। आपको समर्पित करने हेतु मैं बेलपत्र तो पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इन सुंदर अर्जुन वृक्ष के पत्रों को अवश्य स्वीकार करेंगे। पुत्र, भक्ति का पावन भाव ही
ऐसी युक्ति है जो सबके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज मेरे लिए ये अर्जुन पत्र ही बेल पत्र के समान है। आज से अर्जुन वृक्ष भी सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होगा और उसमें औषधीय गुणों का भंडार होगा। पिताश्री, आपकी इस कृपा हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, आते ही तुमने हमारी पूजा आरंभ कर दी, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से पका भोजन लाई थी। कितने दिनों से मेरे लाल ने मेरे हाथों का पका भोजन नहीं खाया। चलो शीघ्रता करो पुत्र। माँ, सत्य में मेरा पेट तो आप दोनों के दर्शन से ही भर गया है। उचित है, अब तनिक भोजन से भी भर लो। नंदी जी। जो आज्ञा माता। माँ, किंतु आप दोनों और गणेश? पुत्र, एक माँ होने के नाते मेरा स्नेह तुम दोनों के लिए बराबर है और मैंने गणेश को वचन दिया है कि मैं भोजन उसके साथ ही करूंगी। किंतु माँ, आपके हाथों भोजन करने का प्रथम अधिकार तो गणेश का ही है ना? ये मोदक मेरे प्रिय अनुज गणेश के लिए है माँ। नंदी जी। ऋषिवर की गति तो मंद पड़ती जा रही है और गणेश जी अपनी गति बढ़ा रहे हैं। यदि गणेश जी के पास लिखने के लिए कुछ न रहा तो वो अवश्य रुक जाएंगे। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि इन भगवत नामों को उच्च और द्रवित स्वर में पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से भांति भांति के सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को युक्त कर दिया। हे गजानन, हम गंधर्व भी आपकी इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने का सौभाग्य पाने आए हैं प्रभु। ऋषिवर के मुख से श्लोकों की गति गजानन के लेखन की तुलना में और भी मंद हो गई है। ऋषिवर मात्र एक शब्द से गणेश जी से आगे हैं। ऋषिवर तो जैसे रुक ही गए। अब कुछ नहीं हो सकता। यह महाकाव्य भी यहीं रुक जाएगा और संसार इससे वंचित रह जाएगा। ये स्याही तो अब समाप्त होने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी लेखनी मध्य में ही रुक जाएगी। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम शीघ्र भोजन ग्रहण करो। हमें कैलाश भी लौटना है। हाँ पुत्र। मेरा पुत्र अकेले यहाँ किस प्रकार रहता होगा, कितनी कठिनाई होती होगी उसे। कैसे छोड़कर जाऊं मैं उसे। ममता की छांव से भला कौन वंचित होना चाहता है माँ। यदि मेरे वश में होता ना माँ, तो मैं तो आपकी ममता से भरा स्नेह पाने के लिए आपको यहीं रोक लेता। नहीं, मैं कदापि नहीं चाहूंगी। मैं यहाँ रहूंगी पुत्र कार्तिकेय के साथ। नहीं माँ, मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आप अपने कर्तव्य से बंधी हैं और मैं अपने ही से।
गणेश जी की शाही समाप्त होने के कारण ऋषिवर को पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, अब वो और श्लोक कह सकेंगे। गणेश जी को उनके लेखन में कुछ समय लगेगा। महाकाव्य की रचना सुरक्षित होगी। आप लोग निश्चिंत हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि ऋषिवर को समय और मिल गया। यदि शाही समाप्त हो गई तो गणेश जी का लेखन भी रुक जाएगा। तो फिर कैसे पूर्ण होगा यह महाकाव्य? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। स्याही की इन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी। स्वामी, मैं कैसे कहूँ कि मैं यहाँ अपने पुत्र के साथ रहने की इच्छुक हूँ। माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें यहाँ रोकना नहीं चाहता, किंतु मेरे कहने पर वो रुक भी जाएंगे, जो उचित नहीं होगा। मुझे आभास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। इच्छा तो मेरी भी यही है कि हमारा पुत्र हमारे साथ ही रहे। स्वामी, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। माँ, नियतिवश हम दोनों की कर्म भूमि विपरीत दिशाओं में है। मैं कर्तव्य के मध्य भावनाओं को कदापि नहीं आने दूंगा। इसीलिए ना मैं आपको जाने से रोकूंगा और न मैं स्वयं आपके साथ जाऊंगा। पुत्र कार्तिकेय तो स्वयं को समझा लेगा, किंतु पार्वती, एक माँ की ममता को समझाना कठिन होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चरण का स्पर्श कर यह स्थान अत्यंत पावन हो गया है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युग युगांतर तक इसे शैलम पुकारा जाएगा। और माँ, मेरे लिए तो यही दक्षिण का कैलाश है। जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वहीं कैलाश है। कदाचित देवी पार्वती को समझाने का उपाय मिल गया मुझे। अब स्याही समाप्त हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है गणेश जी अपनी नियत अवस्था का मान नहीं रख पाएंगे। फिर कैसे होगा यह महाकाव्य पूर्ण? क्या गणेश जी प्रथम बार किसी कार्य में असफल होंगे? ज्ञान देने वाले का स्थान सदैव ऊंचा होता है, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु होता है।